दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा दो दोस्त है, एक का नाम है मिथुन एंड दूसरे दोस्त का नाम है नितेश। अब दोस्तों दोनों दोस्त का जो सैलरी है ना वो सेम है, लेकिन जब नितेश के पास जब उसका सैलरी आता है तो वो तुरंत अपने सैलरी का सारा अमाउंट खर्च कर देता है, और जब मिथुन के पास जब उसका सैलरी आता है तो वो अपने सैलरी का 50% अमाउंट ही वो खर्च करता है। मिथुन के पास ऐसा क्या माइंडसेट है कि वो अपने सैलरी का ओनली 50% अमाउंट खर्च कर रहा है, और नितेश के पास ऐसा क्या माइंडसेट है कि वो अपने सैलरी का सारा अमाउंट उड़ा दे रहा है। मिथुन के पास ऐसा क्या हैबिट्स है कि वो अपने डेली रूटीन में यूज करता है, इसलिए उसका 50% मनी ही स्पेंड होता है, और नितेश के पास ऐसा क्या हैबिट्स है कि वो अपने सैलरी का सारा अमाउंट उड़ा देता है। सारा चीज़ दोस्तों आपको बताने वाला है। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक हमको मिथुन ने ही दिया, और ये इस चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाने का स्टार्ट कर रहे हैं। अब से दोस्तों इस चैनल पे आपको फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मिलेगी रेगुलर। मिथुन के पास ना 5 हैबिट्स है जो नितेश के पास नहीं है, इसीलिए वो अपने सैलरी का सारा अमाउंट खर्च कर रहे हैं, और आपका भी नितेश के जैसा हाल होगा, इसलिए आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, नहीं तो आप इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते। अगर आपका भी हाल नितेश के जैसा है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। हम गारंटी से कहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइफ चेंज होने वाला है। अब दोस्तों आपको मिथुन के पास जो 5 हैबिट्स है ना वो एक एक करके आपको बताने वाला है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो गाली दे दीजिएगा, ठीक है, इस वीडियो को कमेंट में। उतना भी ख़राब नहीं है ये वीडियो। आप डायरी और पेन ले लीजिए, आप इन 5 हैबिट्स को सबसे पहले आप लिखिए। मिथुन के पास जो पहला हैबिट है वो ये है कि वो एक रूल को फॉलो करता है। रूल का नाम है 50-30-20 रूल। अब ये रूल क्या कहता है पता है? 50-30-20 हम बोले ना तो ये 50% हो गया, 30% हो गया और 20% हो गया। अब इसको कहाँ पर यूज करना है? अपने सैलरी में इसको यूज करना है। जैसे मिथुन का सैलरी 10,000 रुपये है, तो वो क्या करता है पता है? वो अपने ज़रूरत के सामान पे इन्वेस्ट करता है, जैसे चावल दाल, मतलब कि खाना पीना, जिसके बिना उसका ज़िंदगी नहीं चल सकता है, जिसके बिना उसका परिवार जी नहीं सकता है। समझ रहे ना हम क्या कर रहे हैं? और मिथुन के बारे में हम क्या बोले थे कि मिथुन 50% सैलरी का अमाउंट वो बचा रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है? उनका जो नीड्स वाले जो सामान है उसके ऊपर वो खर्च करता है 50% अमाउंट। 50% का हो गया। अब 30% का अमाउंट मिथुन क्या करता है पता है? वो कुछ नहीं करता है, वो रखता है। 50% खाने पीने में लगा देना है, 30% आपको अपने ज़रूरत के सामान पे इन्वेस्ट करना है, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, बाइक हो गया। मान लीजिए यहाँ पर आपको ऑफिस जाना है, तो ऑफिस जाने के लिए आपको बाइक की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आप तो पैदल दूर नहीं जा सकते हैं। तो इस 30% अमाउंट से आप एक EMI पे बाइक परचेस कर सकते हैं। मिथुन का घर उसके ऑफिस के बगल में ही है, इसीलिए वो बाइक नहीं वो लिया अभी तक, इसलिए वो पैदल ही जा रहा है ऑफिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो 50% वो पॉकेट में डाल रहा है, ठीक है, बचत कर रहा है वो। अगर आपको ज़रूरत लगे कि हमको 30% अमाउंट यूज करना है तो आप इस अमाउंट को यूज कीजिएगा। अब बच गया 20%। अपने अमाउंट का 20% मनी आपको सेव करना है। सबसे पहले आपका सैलरी जैसे ही आपके हाथ में आया, जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में घुसा, तो आपको 20% मनी ना आपको कहीं पे सेव करना है, उसको इमरजेंसी फंड के लिए, या फिर इस मनी को आपको क्या करना है हम वीडियो का लास्ट में बताएंगे, ठीक है। दोस्तों मिथुन का जो दूसरा हैबिट्स है ना वो उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ज़्यादा करते हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको कोई सामान परचेस करना है, उस सामान का दाम 500 या फिर 1000 रुपये है। आप दुकान गए, सामान परचेस कर लिए और आप उनको ऑनलाइन पे कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो मनी है ना वो आपके दिल में नहीं दुखेगा और आपका मन नहीं कहेगा कि आपका ये पैसा खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आप फिजिकल मनी देते हैं उनको, दुकानदार को, तो आपका दिल पे दुखता है। आपका सैलरी 10,000 रुपये है और उस सैलरी का हम 500 रुपये खर्च कर दिए हैं, और अभी हमारे पास है 9,500 रुपये। तो इसको हमको
अच्छे तरीके से इसको यूज करना है। आप इस मनी को है ना आप खर्च करने में थोड़ा सा डरेंगे, 10 बार सोचेंगे अगर आपके पास फिजिकल मनी रहेगा तब। अगर आपका सैलरी आपके बैंक अकाउंट में रहेगा तो यहाँ पर ज़्यादा अपने मनी को आप उड़ा सकते हैं। तो ये हैबिट्स यही कहता है कि आपको फिजिकल मनी यूज करना है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आपको नहीं करना है। और नितेश यही गलती करता है अपने लाइफ में, वो यूपीआई से पेमेंट करता है सारे चीज़ में, वो अपना फिजिकल मनी यूज नहीं करता है। अब मिथुन का हम तीसरा हैबिट्स बताने वाला है जो नितेश के पास नहीं है। अगर वो इस हैबिट्स को यूज कर लेता गलती से भी तो वो अपने मनी को सेव कर लेता, लेकिन नितेश यूज करता ही नहीं है। और यहाँ पर आपको इस हैबिट्स को यूज करना है, ठीक है, अपने दिनचर्या में इसको लागू करना है। अब ये हैबिट्स क्या है पता है? डोंट डायरेक्ट बाय। जी हाँ दोस्तों आप यूट्यूब तो ज़रूर यूज़ करते होंगे, फेसबुक ज़रूर यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम तो बात ही छोड़ दीजिए, आप ज़रूर यूज़ करते होंगे आप। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऐड आता है, फर्स्ट क्लास जूता, फर्स्ट क्लास टी शर्ट, खतरनाक जीन्स। आप क्या करेंगे? आपको तो पसंद आ गया और आपका अभी वो वांट नहीं है, ठीक है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी पहले से ही जूता चप्पल वगैरह सब चीज़ है। अब यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, उसको फटाफट से ऑर्डर कर देंगे। दोस्तों आपको इस चीज़ को टालना है, ठीक है। अगर आपका आदत हो गया है ऑनलाइन परचेसिंग करने का तो आपको टालना है कि अरे परसों करेंगे, छोड़ो ना इसको सेव कर लेते हैं, तरसों करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे इसको ऑर्डर। अगर आप टाल दिए तो आप बच गए। आप 2 दिन के बाद फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं झाँकेंगे। अगर जो चीज़ आपने इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं भी देखा या फिर आपको जो मन किया वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी है, तो आप उसको 2 दिन के बाद ज़रूर उसको परचेज़ करेंगे। और वो आपका इम्पोर्टेंट एक्सेसरीज नहीं है तो आप उसको स्किप कर देंगे। इसलिए मिथुन जो तीसरा हैबिट्स यूज करता है वो ये है कि मिथुन इग्नोर करता है ऑनलाइन शॉपिंग करने से। और नितेश कोई भी सामान आया तुरंत उसका परचेज कर लिया, आप भी यही करते होंगे, ठीक है ना। इसको स्किप कीजिएगा, इसको इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही फालतू है ये आदत। अब दोस्तों मिथुन का हम चौथा हैबिट्स बताने वाला है। अब मिथुन का चौथा हैबिट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नितेश जब ऑफिस जाता है ना तो वो सबसे पहले कॉफ़ी पीता है, उसके बाद चाय पीता है, उसके बाद बिस्कुट खाता है, उसके बाद फिर शाम हो जाता है फिर कॉफ़ी पीता है, फिर चाय पीता है, फिर चाट चाउमीन खाता है, ठीक है। मतलब कि आलतू फालतू वो अपने शरीर में जहर देता है, समझ लीजिए, ठीक है, आलतू फालतू चीज़ें वो खाता है। और यहाँ पर दोस्तों मिथुन बहुत ही होशियार है, वो फालतू का खर्च नहीं करता है। अब देखिए चाय पीने से क्या होगा, कोई फ़ायदा होगा आपको? कॉफ़ी पीने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा होगा? देखिए कॉफ़ी पीने से थोड़ा फ़ायदा होता है, हम भी पीते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने से बना के पीते हैं। लेकिन नितेश क्या करता है, वो दुकान जाता है, जब वो ऑफिस जाता है तब तो वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, वो गप्पे सप्पे मार के वो चाय पीता है, कॉफ़ी पीता है, कभी कभी चाउमीन बर्गर पिज़्ज़ा खा लिया वो सब, और यहाँ पर उनका मनी स्पेंड हो जाता है और मिथुन यहाँ पर सारा मनी बचा लेता है। एक कॉफ़ी का दाम अगर 20 रुपया है तो दिन में नितेश कितना रुपये का कॉफ़ी पीता है? 40 रुपये का सुबह शाम। और बर्गर पिज़्ज़ा में नितेश महीने में 500-600 का बर्गर पिज़्ज़ा खा जाता है। और यहाँ पर चाय का और कॉफ़ी का और बर्गर पिज़्ज़ा मिला करके अगर नितेश का महीने का खर्च जोड़ें, फालतू खर्च, तो वो हो जाता है लगभग 2000 रुपये। और यहाँ पर दोस्तों मिथुन का माइंडसेट यही है कि वो फालतू खर्चा नहीं करता है, वो सारे मनी को बचाता है। और आपको भी इस आदत को अपने माइंड में सेट कर लेना है और आपको लिख लेना है, अभी डायरी में एक शपथ ले लेना है, ठीक है। आपको कहीं भी खर्च नहीं करना है। दोस्तों कॉफ़ी पीने से क्या होगा, चाय पीने से क्या होगा? बोलिए 10,000 ही सैलरी है आपका और यहाँ वहाँ इधर उधर करते हैं दोस्तों के साथ, एम्प्लॉय के साथ, तो आपको फालतू खर्च नहीं करना है। कई लोग तो खैनी खाते हैं दोस्तों, डेली 5-10 टका उड़ा देते हैं खैनी में, पुड़िया में, समझना ना। पुड़िया किसे कहते हैं आपको तो पता ही होगा अगर आप देहात से होंगे तब। अब दोस्तों मिथुन के पास जो 5वां हैबिट है ना वो आपको बताने वाला है, और अभी आप ध्यान से सुनिएगा अभी, ठीक है, जो हम बोलने वाले हैं एक एक वर्ड को आप सुनिएगा एकदम ध्यान से। मिथुन के पास यही एक बेस्ट हैबिट है कि वो एक न्यू स्किल सीख रहा है रेगुलर। जैसे वो अभी सीख रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वो जॉब के साथ साथ एक न्यू स्किल सीख रहा है। मतलब कि यहाँ से वो
एक न्यू साइड इनकम जनरेट कर रहा है। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। यहाँ से दोस्तों वो अगर ये स्किल को सीख जाएंगे तो वो महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख उसको कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मिथुन बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा अगर मिथुन ये स्किल को सीख गया तो। और नितेश क्या करता है पता है, ऑफिस से जैसे वो घर गया वो सबसे पहले खाना खाया, गरम गरम खाना। उसके बाद खाना खा करके वो बेड पे सो गया और बेड पे सोने के बाद वो क्या करने लगा, समझ रहे ना नितेश रील्स देखने लगा, ठीक है। और वो कभी 12 बजे रात तक, कभी 11 बजे रात तक, कभी 1 बजे रात तक रील्स देखता रहा। और सुबह होते ही नितेश 8 बजे उठा दौड़ा दौड़ी करके, अरे जॉब में जाना है भाई, उठो उठो, नाओ 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 नाओ, जल्दी नाओ, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ। समझ रहे ना हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। और वो कोई स्किल पे ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो यहीं पे है और मिथुन उड़ जाएगा। समझ रहे ना। अब दोस्तों आप एक चीज़ याद कीजिए, हम फर्स्ट हैबिट में आपको एक चीज़ बोले थे कि मिथुन 20% मनी कहीं इन्वेस्ट करता है, तो वो यहीं पे इन्वेस्ट करता है कुछ सीखने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ सीखने में, कुछ स्किल सीखने में आपको अपने ऊपर खर्च करना है। मिथुन जैसे वो ग्राफिक डिज़ाइनर भी सीख रहा है तो वो सॉफ्टवेयर को परचेस करने में स्पेंड कर रहा है थोड़ा थोड़ा मनी, और थोड़ा थोड़ा मनी वो क्या कर रहा है, लर्निंग में वो स्पेंड कर रहा है। कोई भी सिखाने वाला होगा ना भाई, ठीक है, तो उसको दे रहा है, वो उसके बदले ज्ञान ले रहा है। और थोड़ा बहुत मिथुन हमको जहाँ तक पता है कि वो SIP करता है अपने 20% मनी का, कुछ मतलब 500 या फिर 1000 रुपया SIP करता है। अगर आपको SIP करने का मन लग रहा है तो आप कीजिए, आपको मन नहीं लग रहा है तो आप नहीं कीजिए, लेकिन आपको स्किल सीखना है दोस्तों। तो यही है मिथुन का 5वां हैबिट्स जो किसी भी व्यक्ति को हिला के रख देगा, ठीक है। अगर आप भी जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो अगर आप इस मिडिल क्लास के ट्रैप से ऊपर होना चाहते हैं, तो आपको इन 5 हैबिट्स के ऊपर वर्क करना होगा। और मिथुन तो कर रहा है, मिथुन का भविष्य में अभी बोल दिए, ठीक है। वो आगे जाकर बहुत ही बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर बनेगा। हम सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में आपको सीखने नहीं बोल रहे हैं, मिथुन तो ग्राफिक डिज़ाइन सीखता है क्योंकि उसके बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज है, थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा उनको मन लगता है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ में मन लगता है ना, उसी चीज़ को आपको सीखना है और उसके ऊपर आपको बहुत इतना फोकस करना है कि आपको इधर इधर करके एकदम ऊपर चले जाना है, ठीक है। समझ रहे ना। और आपको इस हैबिट को रेगुलर यूज़ करना है। इन 5 हैबिट्स को अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है अमीर बनने से। और ये 5वां हैबिट्स तो आपको ज़रूर यूज़ करना है अपने लाइफ में। आपको दोस्तों एक किसी न्यू स्किल पे ध्यान देना है। कोई एक न्यू स्किल आपको सीखना है, रेगुलर सीखना है, जिसमें आपको मन लगता है। किसी को ड्राइविंग में मन लगता है, किसी को पेंटिंग में मन लगता है, किसी को दौड़ने में मन लगता है, किसी को खेलने में मन लगता है, ठीक है। तो आपको किसी एक स्किल के ऊपर आपको ध्यान देना है जॉब के साथ साथ। और हाँ, अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा ये वीडियो तो आप कमेंट में, जैसा भी लगा आपको कमेंट में बता दीजिए, हम इम्प्रूव करेंगे। और ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी बताएं। अगर आप रेगुलर देखना चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड वीडियो हमसे तो आप कमेंट में बताइए और थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।